पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, सब भूय खेमं करी। अहिंसा के लिए बताया गया कि यह एक भगवती है अहिंसा, और सब प्राणियों के लिए कल्याणकारी है। जहाँ अहिंसा होती है वहाँ शांति भी निवास कर सकती है, और जहाँ हिंसा है, द्वेष है, घृणा है, वहाँ अशांति को पनपने का मौका मिल सकता है। अहिंसा परमो धर्म है, अहिंसा परम धर्म है। साधु लोग जो हिंसा के परित्यागी होते हैं, वे कितने बड़े व्यक्ति होते हैं। तन कर मन कर बचन कर, दे तन काहू दुख, तुलसी पातक झड़त है, देखत बाको मुख। जो साधु तन से, मन से, वचन से किसी को दुख नहीं देते, ऐसे साधुओं का श्रद्धा से मुख दर्शन करने से भी दर्शन करने वाले का पाप झड़ता है। आदमी हिंसा भी कर लेता है। हम लोग जो यात्रा अभी कर रहे हैं उसका नाम है अहिंसा यात्रा। दिल्ली से 9 नवंबर 2014 को यात्रा शुरू हुई थी, आगे बढ़ी थी। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, फिर बिहार, नेपाल, बंगाल, भूटान, नागालैंड, असम में अभी यात्रा हो रही है। और चतुर्मास गुवाहाटी की एरिया में करना है सन 2016 का। 2015 में विराटनगर नेपाल में चतुर्मास किया। 2017 का चतुर्मास कोलकाता, 18 का चेन्नई, 19 का बेंगलोर, 20 का हैदराबाद संभावित है, निर्धारित किया हुआ है। अहिंसा यात्रा में हम 3 बातों का प्रचार कर रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि आपस में सद्भावना रखो। किसी भी धर्म को मानने वाला, किसी भी जाति का आदमी, आखिर सब इंसान है। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। इंसान पहले इंसान, फिर हिंदू या मुसलमान। तो हिंदू मुसलमान बाद की बात, पहले हम सब इंसान हैं। तो इंसान हैं तो इंसानियत अर्थात अहिंसा का भाव रहना चाहिए, मैत्री भाव रहना चाहिए। दंगा फसाद हिंसा को व्यर्थ मौका नहीं मिलना चाहिए। अहिंसा जिसके जीवन में आ जाती है तो मानो धर्म उसके जीवन में आ गया है। और केवल मनुष्यों के प्रति ही अहिंसा नहीं, और भी प्राणियों के प्रति हमारे मन में सद्भावना रहनी चाहिए कि जितना संभव हो सके अहिंसा का भाव रखें। अनावश्यक किसी को तकलीफ हमारी ओर से न पड़े। पड़ोसी के साथ भी रहें, सद्भावना रखें।
क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह ईमान से, क्या करेगा प्यार वह भगवान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर सकान प्यार जो इंसान से। तो इंसान से मैत्री भाव नहीं है तो भगवान से कितना मैत्री भाव होगा। तो हम इंसान के साथ और प्राणी मात्र के साथ मैत्री भाव रखने का प्रयास करें। मित्तिम भूएषु कप्पये, आगम में कहा गया कि प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखो। गुरुदेव तुलसी अनुव्रत के प्रवर्तक थे, अनुव्रत आंदोलन के। उनके गीत में कहा गया, मैत्री भाव हमारा सबसे प्रतिदिन बढ़ता, मैत्री भाव हम समता सह अस्तित्व समन्वय नीति सफलता, शुद्ध साध्य के लिए नियोजित मात्र शुद्ध साधन हो संयम, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो तो हमारा मैत्री भाव सबके साथ रहे। टॉलस्टॉय जा रहे थे, जो भी मार्ग में कोई भिखारी मिल गया। भिखारी का हाथ तो यूं होता रहता है, मांगने की मुद्रा होती रहती है। भिखारी कौन दाता कौन के हाथों की मुद्रा देख लो। दात्री याचक योर भेद है, कराभ्यामेव सूचित है कि दाता कौन याचक कौन यह जानना, वो तो हाथ की मुद्रा देख लो। हाथ यूं है तो भिखारी है, हाथ यूं है तो दाता है। तो भिखारी का हाथ यूं होता है। भिखारी था वो तो मांग रहा था। टॉलस्टॉय ने जेब पर ध्यान दिया तो पैसा नहीं था। कहा, मित्र अभी तो पैसा नहीं है जेब में, क्या दूं तुमको, पैसा नहीं है अभी। भिखारी बोला, महाशय मुझे नहीं चाहिए पैसा, आपने मुझे बहुत कुछ दे दिया। कि क्या दे दिया? आपने मुझे मित्र कह दिया, कितनी बड़ी बात कह दी। अरे पैसा देने वाले मुझे और भी कोई मिल जाएंगे, पर मुझे मित्र कहने वाले कितने मिलेंगे। मेरे जैसे गरीब को आपने मित्र मान लिया, कितना बड़ा सम्मान, मुझको स्नेह दे दिया। तो यह मैत्री भाव, गरीब से गरीब दीनहीन कोई भी आदमी है, उसके प्रति भी हमारे मन में मैत्री का भाव रहे, दया का भाव रहे। उसको हम घृणा की दृष्टि से न देखें, उसके साथ भी असत गलत व्यवहार न करें। तो यह मैत्री का भाव प्रत्येक आदमी के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति हमारे मन में रहे। इससे हमारी आत्मा शुद्ध बनती है, चेतना निर्मल रहती है। आदमी हिंसा में जाता है, क्यों जाता है? भीतर में राग द्वेष के भाव हैं, वे उभरते हैं तो आदमी हिंसा में, अपराध में भी चला जाता है। राग द्वेष के भाव शांत रहें, तीव्र न हो तो आदमी अहिंसा में रह सकता है। आदमी पैसे के लिए हिंसा कर देता है,
परिग्रह के लिए हिंसा हो जाती है। आदमी सत्ता पाने के लिए हिंसा कर देता है। अनेक संदर्भों में आदमी अपराध में चला जाता है। दो मार्ग हैं, एक अहिंसा का मार्ग है और एक हिंसा का मार्ग है। हम जितना संभव हो सके हिंसा के मार्ग पर जाने से बचें और अहिंसा मैत्री के मार्ग पर चलने का प्रयास करें। हमारा भाईचारा बना रहे। एक गांव में विभिन्न लोग रह सकते हैं, मुसलमान, हिंदू, क्या जैन, अजैन, बौद्ध, ईसाई धर्म वाले, कितने कितने लोग, उन सब में आपस में मैत्री भाव रहना चाहिए। तो परम पूज्य आचार्य महाप्रज्ञ जी ने अहिंसा प्रशिक्षण की बात भी कही थी कि अहिंसा का भी प्रशिक्षण दिया जाए कि कैसे जीवन में अहिंसा रह सके। हिंसा के कारणों को निवारित करने का प्रयास हो तो जीवन में अहिंसा का भाव समुद्भूत हो सकता है और पुष्ट भी हो सकता है। अब लोभ ऐसा तत्व है जो आदमी को हिंसा की ओर धकेल सकता है। दो मित्र पार्टनरशिप में कमाई के लिए गए एक बड़े नगर में, वहाँ साथ में धंधा किया, कमाई अच्छी हो गई, फिर वे अपने गांव लौट रहे थे। पुराने जमाने की बात आप मानिए तो पैदल चल रहे थे। हम लोग तो देखिए आज भी पैदल यात्रा कर रहे हैं। आज इतने यात्रा के साधन सुलभ हैं। प्लेन से यात्रा हो सकती है, ट्रेन से हो सकती है, या बस कार आदि से हो जाए, पर हम लोग तो अभी भी आमतौर से पद यात्रा कर रहे हैं। मानो कि हम तो पुराने युग के लोग हैं। आज के नए युग में, इतने वैज्ञानिक तकनीकी के युग में भी इस दृष्टि से तो हम लोग तो पुराने युग के व्यक्ति हैं जो पद यात्रा कर रहे हैं। और हमारा यह पद यात्रा का क्रम बहुत पुराना, प्राचीन काल से चल रहा। प्राचीन काल में तो मान लें इतने साधन भी नहीं रहे होंगे, तो आज तो इतने साधन हैं प्लेन, ट्रेन आदि के, फिर भी अब तक हमारा क्रम चल रहा है। भविष्य में जैसा जब कुछ होगा सो होगा। वर्तमान में तो हमारा वो सामान्य यात्रा का क्रम ही चालू है। तो हम लोग पद यात्रा करते करते अभी असम प्रांत में भ्रमण कर रहे हैं। छोटे छोटे गांव, कहीं नगर, कहीं बड़ा शहर आ रहे हैं और लोगों को 3 बातें बता रहे हैं: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो वे दो मित्र थे, पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। मार्ग में एक मित्र के मन में आया कि गांव जाने के बाद तो संपत्ति बांटनी पड़ेगी ना, पार्टनरशिप में काम किया तो बांटेंगे तो कमाई जो की है आधी आधी हो जाएगी। अगर इसको मैं मार दूं तो सारी संपत्ति मेरे पास रह जाएगी। दूसरे मित्र के मन में भी वही विचार आ गया कि अगर मैं इसको मार दूं तो सारी संपत्ति मुझे मिल जाएगी, आधी पंथी करने की बात ही नहीं रहेगी। दोनों के मन में एक दूसरे को मारने का संकल्प जाग गया। दोनों ने प्रयास भी शुरू किया। एक गांव में कहीं बाहर दोनों रुके रात को। वो एक मित्र उठा, छुरा घोंप करके पेट में दूसरे मित्र की हत्या कर दी। डेड बॉडी को कहीं फेंक दिया। आगे बढ़ा, भूख लगी, दूसरे मित्र के सामान को देख रहा था तो उसमें लड्डू पड़े। फिर सोचा लड्डू खा लूं, भूख मिट जाएगी। 2-3 लड्डू खाए, सोया और मानो चिरकाल के लिए सो गया, क्योंकि वे लड्डू उस मित्र ने जहर के बनवाए थे, इसको खिला करके मार दूंगा। दोनों ने एक दूसरे को मारने का प्रयास किया और दोनों मर गए। यह मृत्यु दोनों की क्यों हुई? इस परिग्रह के कारण से, धन के कारण से दोनों ही काल कवलित हो गए। धन ने पड़ो धिक्कार, ऐसे धन को धिक्कार है जो धन इस प्रकार प्राणापहारी या प्राणापहार में निमित्त बन जाता है।
तो दुनिया में धन के लिए हिंसा हो जाती है। कितने कितने अपराध इस धन के लिए होते हैं। भाई भाई का प्रेम धन के निमित्त से विच्छिन्न हो जाता है। राम लक्ष्मण का प्रेम उदाहरित किया जाता है कि इन दोनों में तो राम लक्ष्मण का प्रेम है, राम लक्ष्मण की जोड़ी है। फिर एक समय आता है राम लक्ष्मण की बात क्या, राम रावण की बात हो जाती है। या धन के कारण से कैसे प्रेम टूट जाता है। संस्कृत में कहा गया यूयम वयम वयम यूयम इत्यासीन मतिरावयोः किंग जात मधुना येन यूयम यूयम वयम वयम। एक समय था, इतना प्रेम था कि तुम सो मैं, हम सो तुम, क्या फर्क है। वो संपत्ति के कारण से जब प्रेम टूटा तो भाषा बन गई यूयम यूयम वयम वयम, तुम हम, मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं है। तो यह हिंसा धन के कारण से होती है और हिंसा सत्ता पाने के लिए हो जाती है। सत्ता पाना है तो अमुक की हत्या करो, हमें सत्ता मिल जाए। काम वासना के संदर्भ में भी आदमी हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। तो हिंसा के कारणों को दूर करने का प्रयास हो तो अहिंसा की देवी प्रतिष्ठित हो सकती है। देवी देवताएं मान्यता प्राप्त भी होते हैं दुनिया में और अपनी अपनी आस्था की बात है। देव जगत माना भी गया है, जैन धर्म भी देव जगत को स्वीकार करता है। पर और देवी देवताओं की बात है तो अहिंसा भी एक किस्म की गुणात्मक देवी है। हम इस अहिंसा देवी की आराधना करें, नैतिकता देवी की प्रतिष्ठा करें। आपके दुकान में, प्रतिष्ठान में देवी देवताओं की फोटोज हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं, अपनी अपनी इच्छा। नैतिकता की देवी भी आपके प्रतिष्ठान में, आपकी दुकान में विराजमान रहे। उसकी फोटो की जरूरत नहीं, बस दुकान के व्यवहार में, लेन देन में वो नैतिकता की देवी जागरूक प्रहरी की तरह रहे कि लेन देन में कहीं कोई गड़बड़ी न हो। बाजार में नैतिकता की देवी रहे, व्यवहार में अहिंसा की देवी रहे। ये दो देवियां ऐसी हैं जो कल्याणकारी हैं। तो अहिंसा ऐसा धर्म है जो सबके लिए कल्याणकारी है, न केवल मनुष्यों के लिए, अन्य प्राणियों के लिए भी अहिंसा एक कल्याणकारी तत्व होता है। तो हमारा मैत्री भाव मनुष्यों के प्रति तो रहे ही, और भी प्राणियों के प्रति जितना संभव हो सके हम अहिंसा का भाव रखने का प्रयास करें कि हमारे द्वारा किसी प्राणी की हिंसा न हो जाए। जैसे मुझे सुख प्रिय है तो औरों को भी सुख प्रिय है। संस्कृत में कहा गया आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो तुम्हारे लिए प्रतिकूल है वैसा व्यवहार तुम दूसरों के साथ भी मत करो। तुम्हें कोई गाली दे तो बुरा लगता है, तुम भी किसी को गाली मत देना। तुम्हें कोई मारे पीटे, तुम्हें कष्ट होता है, तुम भी किसी को मारना पीटना मत। और तुम्हारा कोई अपमान करे तो तुम्हें तकलीफ होती है या अच्छा नहीं लगता तो तुम भी किसी का अपमान मत करना। तो जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार तुम भी दूसरों के साथ मत करो। तो यह अहिंसा की भावना है। आयतुले पयासु आगम में कहा गया, जैन वाङ्मय में, प्राकृत में, कि सभी प्राणियों को अपने समान समझो। जैसे मैं प्राणी हूं तो और भी प्राणी हैं, तो मैं सुख चाहता हूं तो दूसरे भी सुख चाहते हैं। सब्बे जीवावि इच्छन्ति जीवी न मृज्यि सब जीव जीना चाहते हैं। मैं जीना चाहता हूं तो दूसरे भी जीना चाहते हैं। तो जितना संभव हो सके मैं दूसरों के प्राणापहार का व्यर्थ प्रयास करने से बचूं। अहिंसा की भावना जिसके चित्त में रहती है उसकी अगली गति भी अच्छी हो सकती है। अहिंसा वाला आदमी, अहिंसा से ओतप्रोत भावों वाला व्यक्ति है
मरने के बाद भी उसे सद्गति, अच्छी गति प्राप्त हो सकती है। और जो हिंसा के भावों वाला व्यक्ति है वह यहाँ भी दुखी हो सकता है और मरने के बाद भी उसे दुर्गति प्राप्त हो सकती है। तो हम सभी अपने जीवन में अहिंसा की साधना करने का प्रयास करें, यह काम्य है।